एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और फ्रंट में 14 इंच का पहिया और कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। सोचिए, आपने इससे पहले 1 लाख रुपए में कोई ऐसा टू व्हीलर देखा है जो आपको इतने फीचर्स ऑफर करता है? नहीं देखा तो अब टीवीएस का ऑर्बिटर देख लो। ये टीवीएस का तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। सबसे पहले आया था iQube, उसके बाद आया एक्स और अब आया है ऑर्बिटर। और इसे खास तौर पर मास मार्केट बायर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डिजाइन थोड़ा सीधा साधा रखा गया है, लेकिन इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया है। सामने पूरी चौड़ाई में एलईडी स्ट्रिप दी गई है। इसके पिछले हिस्से की स्टाइलिंग को भी थोड़ा सा स्पोर्टी टच दिया गया है। साइज में ऑर्बिटर iQube से थोड़ा बड़ा है और इसमें अगला पहिया 14 इंच का और पिछला पहिया 12 इंच का दिया गया है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस iQube से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। वहीं सीट हाइट को देखेंगे तो सीट हाइट इसकी 763 mm की दी गई है और वजन है इसका करीब 112 किलोग्राम। इसके अलावा इसमें आपको मिलती है एक लंबी और फ्लैट सीट, साथ ही साथ प्रैक्टिकलिटी के लिए 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज और 290 mm का फ्लैट फुटबोर्ड भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसकी मोटर का जो पीक आउटपुट है वो आपको 2.5 किलोवाट यानी करीब 3.3 bhp का मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार लगभग 6.8 सेकंड में ही पकड़ लेता है। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 68 किलोमीटर पर आवर की। ये स्कूटर परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि रोजमर्रा के शहर के इस्तेमाल पर केंद्रित है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी पैक की। बैटरी पैक आपको इसमें 3.1 किलोवाट आवर का मिलता है और कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 158 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे सकता है। हालांकि 158 किलोमीटर की जो रेंज है वो आईडीसी रेंज है, यानी कि रियल लाइफ में जो स्कूटर है वो आपको लगभग 100 से 110 किलोमीटर तक की रेंज दे पाएगा। और रही बात चार्जिंग की तो 650 वॉट के चार्जर से 0 से 80% चार्ज होने में ये 4 घंटे से ज्यादा का समय ले सकता है और इसे पूरा चार्ज होने में लगेंगे 6 घंटे। अब बात करें इसकी वारंटी की तो इसमें आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, वो भी स्कूटर, बैटरी और चार्जर तीनों पर। और फीचर में जो स्कूटर है वो आपको काफी कमाल का लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का कलर एलसीडी डिस्प्ले जिसे स्मार्टफोन ऐप से जोड़ा जा सकता है। और इस स्मार्टफोन ऐप में आपको मिलेंगे क्रैश अलर्ट, थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, नेविगेशन और ओटी अपडेट जैसे कुछ शानदार फीचर्स। इसके अलावा इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और फॉल्ट डिटेक्शन के साथ मोटर कट ऑफ भी दिया गया है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफी बेसिक है। सामने और पीछे दोनों जगह ड्रम ब्रेक्स के साथ सीबीएस यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और साथ में इसमें कोई भी डिस्क ब्रेक या एबीएस का विकल्प अवेलेबल नहीं है। अब ये टीवीएस का जो ऑर्बिटर है ये फिलहाल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत टीवीएस की iQube के 3.1 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के बराबर ही रखी गई है, लेकिन iQube ज्यादा पावर और डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर बात करें इसकी कंपटीशन की तो कंपटीशन में इसके सामने है बजाज चेतक 3001, हीरो वीडा VX2 प्लस और एथर का रिश्ता S। तो ये था एक फर्स्ट लुक टीवीएस ऑर्बिटर का। अब ये स्कूटर आपकी जरूरत के हिसाब से सही बैठता है या फिर नहीं, ये फैसला आपको करना है और आपको हमें नीचे दिए कमेंट्स में बताना है कि टीवीएस का ये तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसा लगा। क्या iQube के कंपैरिजन में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं, ये सारी बातें हमें आपसे जाननी है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड के लिए अवेलेबल होगा तो हम आपके लिए इसका एक राइड रिव्यू भी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आगे भी ऐसी वीडियोस को एंजॉय कर पाए।